Brought to you by Oil Challenge Package Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर, मैं नहीं तो कौन बे। Royal Challenge Package Drinking Water, मैं नहीं तो कौन। क्या वाकई वर्ल्ड क्रिकेट में क्राइसिस आ गया है? जिस तरह से बांग्लादेश इस आईसीसी वर्ल्ड कप में बाहर हुआ, एक फुल मेंबर नेशन, और दुनिया भर में लोगों ने इंडिया को टारगेट किया। लोग कह रहे हैं जी इंडिया जो है वो विश्व क्रिकेट चलाता है। बांग्लादेश ने एक ऐसी डिमांड रखी जो नहीं पूरी हुई। लेकिन सीधा सीधा अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान चाचा चौधरी बन रहा है। और जब मैं पाकिस्तान कहता हूं तो मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी। वहां के क्रिकेटर्स ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, और जो वहां के कुछ बड़े पुराने प्लेयर्स हैं वो तो खुद से कह रहे हैं कि भैया अपनी क्रिकेट संभालो, ये सब नेतागिरी मत करो। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सरबराह मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर आईसीसी चाहे 21वीं टीम ढूंढ ली है ना तो 22वीं भी ढूंढ लो, हम भी बाहर चले जाएंगे। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। फिर वो संडे खिलाड़ियों से भी मिले। अब खिलाड़ी मिले तो खिलाड़ी तो कुछ बोलते नहीं। वहां पर भी आपने बांग्लादेश में देखा था ना, वहां पर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो भी मिले थे खिलाड़ियों को, लेकिन बताने के लिए कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। और यहां पर इन्होंने खिलाड़ियों से यह कहलवा लिया है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला लेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो मान्य होगा। अब सोमवार मंडे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी। फिर आप सब जानते हैं कि क्या होगा, वो आकर फिर से बोलेंगे क्रिकेट के लिए हम कुर्बानी देंगे। वो 2-3 दिन मुझे लगता है ड्रामा ऐसा रहेगा। लेकिन क्या वाकई में ये ब्लैकमेल जो पाकिस्तान कर रहा है, ये थ्रेट रियल है? क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है? और अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट करेगा तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप तबाह हो जाएगा? क्या विश्व क्रिकेट तहस नहस हो जाएगी? क्या सारे क्रिकेट बोर्ड कंगले हो जाएंगे जो पाकिस्तान कह रहा है? या फिर पाकिस्तान अपने ही घर में आग लगा देगा? राहुल है मेरे साथ, और राहुल मैं तो यह कहता हूं कि बड़ा हो गया। बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत देर से सुना जा रहा है। क्या वाकई में आपको लगता है कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश वाले मुद्दे पे किया, एक टफ स्टांस लिया, एक टफ स्टैंड लिया, वो सही है गलत है मैं नहीं कह रहा, बट टफ लिया कि ये नियम है, ये कानून है, हम जी इससे उधर उधर नहीं जाएंगे? क्या पाकिस्तान के लिए भी वही पैमाना अपनाया जाएगा? नहीं, पहले तो पाकिस्तान को कॉल लेना पड़ेगा। और रहा सवाल बांग्लादेश का, आई थिंक आईसीसी ने जो कहा भी, आईसीसी ने जो अपना स्टेटमेंट भी दिया, उसमें उन्होंने कहीं रूल्स नियम की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप 11th आवर पे आप बोल रहे हैं कि जी हमारे आप वेन्यूज चेंज कर दीजिए, आप हमारे सारे मैचेस जो हैं श्रीलंका शिफ्ट कर दीजिए। श्रीलंका ने कहा कि हमें अपने पूल में कोई बदलाव नहीं चाहिए। आयरलैंड ने कहा हम अपना पूल नहीं चेंज करेंगे। वो सब बात की बातें आती हैं। बट जब आईसीसी ने भी कहा कि भाई इट कुड बी अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट की भी बात आ गई कि भाई ऐसा नहीं है, फिर तो ये मतलब आईसीसी एक ग्लोबल बॉडी है। आप ओलंपिक्स में आ चुके हो, आप आईओसी मेंबर बन चुके हो, आप वाडा के अंडर आते हो, आप यहाँ पे आप आरटीपी, आपके प्लेयर्स जो हैं रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल, ये वो वेयर अबाउट्स क्लॉज, वो सब चीज़ें होती हैं जो आईओसी या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मानती है। आप लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स भी खेलोगे, तो ये नहीं हो सकता है कि हर रोज़ हर टूर्नामेंट से पहले कोई टीम आके ये कह दे कि जी अब आज हमें यहाँ नहीं खेलना है, आज हमें उनके साथ नहीं खेलना है, आज हम इस मूड में नहीं हैं। तो इसीलिए जो पाकिस्तान ने किया, मैं तो वही मानता हूँ जो पाकिस्तान कर रहा है वो क्या है, जस्ट टू बी इन द न्यूज़। या फिर मोहसिन नकवी वो कहते हैं चलो कर देते हैं, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। आपको लग रहा है न्यूज़ में रहने के लिए ही है? मुझे लगता है कि जस्ट मुझे इसमें बहुत ज़्यादा, मैं आई विल बी शॉक्ड, मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने देख लिया है, 2-1 बार देख लिया पाकिस्तान ने। आपको याद होगा यूएई का एशिया कप मैच था, उससे पहले प्लेयर्स की टीम बस चलती है, और सडनली आप टीम मैनेजर को फ़ोन करते हो, टीम मैनेजर बोलते हैं रोको 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 रोको, बस रोकते हैं, सारे प्लेयर्स निकल जाते हैं, फिर चले जाते हैं अपने कमरों में, चले जाते हैं इधर उधर चले जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। ये ऐसा आप यहीं कर सकते हो? बाय द वे, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल आपके घर की खेती है, क्योंकि भाई
मोहसिन नकवी खुद एसीसी चेयरमैन है, मतलब आईसीसी का भी आप यही हाल करने पे तुले हुए हो कि जी जब मूड करा मैं मैच चले जाऊंगा, खेलने चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आई थिंक आईसीसी को भी ये, अगर ग्लोबल बॉडी है देन यू बिहेव लाइक अ ग्लोबल बॉडी। और शायद से आपने उस जो किया वो सही है गलत है वो मेरी और आपकी अपनी अपनी पर्सनल राय, अलग व्यक्तिगत राय हो सकती हैं, सबकी अलग अलग हो सकती हैं, बट आईसीसी हैड टू टेक अ कॉल यहां या वहां। उन्होंने एक इस बार कहा है कि नहीं, वी नीड टू टेक अ टफ कॉल, और हमने ले लिया। आपने जो एशिया कप की बात की ना, और मैं सच बोल रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझे लगा जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स वहां पर प्रोएक्टिव होने चाहिए थे वो नहीं हुए। नंबर वन, जब आप को मालूम है कि एशिया कप में मोहसिन नकवी उस जगह उतर आए हैं जहां पर वो मैचों को ही इज होल्डिंग क्रिकेट मैचेस टू रैंसम, एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाओ नहीं तो मैच नहीं होगा, फिर एंडी पायक्रॉफ्ट ही रहे, जो तमाम बातें हुई। मुझे तो ये लगा कि ट्रॉफी वाले मुद्दे पे भी इंडिया को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि एक बात तो तय है, आप सोचते हो लॉजिक, वो लॉजिक के बियॉन्ड सोचते हैं, क्योंकि वो घर की खेती वाली बात है ना, जो आप पावर आप अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हो, आप होम मिनिस्टर हो, मुझे लगता है कि वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को ना वो वही समझते हैं। और शायद आज दो गलतियां इंडिया से हुई, एक गलती इंडिया से हुई एशिया कप में, वो ये हुई राहुल, ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं कि उस वक्त शायद पता नहीं हमने क्यों नहीं सोचा, आपको ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, आप बल्कि सूर्य कुमार यादव और टीम जाती और मोहसिन नकवी अपने हाथ से ऐसे ट्रॉफी देते। इससे बड़ा और क्या आपकी जीत होती, इससे बड़ी कोई जीत ही नहीं होती। हालांकि आई नो ट्रॉफी का मुद्दा उस टाइम पे बना था, अब हमें याद भी नहीं है, मुझे ये याद है, दुनिया को ये याद है, इंक्लूडिंग इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह, इंडिया एशिया कप चैंपियंस थे। ट्रॉफी जो है वो जरूरी नहीं है अगली, अगर आगे चल के कभी जिंदगी में एशिया कप होगा तो वो भी जीत के ले आएंगे। वहां पर इंडिया को राहुल मना नहीं करना चाहिए था कि हम ट्रॉफी इनके हाथ से नहीं लेंगे। देखिए, आप एशिया कप खेल रहे थे, आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ भी वही थे, तो उनके हाथ से लेना ना लेना तो मैटर ही नहीं करता था। आप बल्कि कहते हैं कि चैंपियन इंडिया बना है और वो दे रहा है बंदा, आपको तो लेनी चाहिए थी, आपको तो खुशी खुशी लेनी चाहिए थी। आप कर सकते थे, बट मुझे लगा कि गलती वो बड़ा ना एक ट्रिकी सी चीज है भाई। आपने उनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना गवारा समझा, उसके बाद आपने ट्रॉफी लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, वो एक मे बी उनका अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है प्लेयर्स का, बट उससे ज्यादा गलती ना उसके बाद हुई है। और फॉर्चुनेटली कहूंगा, नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली वो गलती आपके खिलाड़ियों ने नहीं करी है, वो गलती करी है आपके क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने। मोहसिन नकवी, मतलब पहले होता था ना, हम क्रिकेट में बात करते थे स्पिरिट ऑफ द गेम, खिलाड़ियों को उसमें रखते थे। मैं बोल रहा हूँ आपको या आप मुझे बोल रहे हो कि भाई ना, इन्होंने भाई ये स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं आता, ये इसमें नहीं आता। अब क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना, एक तो वो अपनी शक्लों के मतलब दीवाने हो गए हैं, उनको कैमरा चाहिए, उनको चाहिए लोग मुझे जाने, मेरे बारे में बात करें, मुझे पूछें, मुझे सब कुछ ये करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने ट्रॉफी नहीं ली, यहाँ पे मामला खत्म हो गया। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए, भाग गए। उसके बाद क्या जरूरी था बीसीसीआई के लोगों को, ये लोगों को बताना मीडिया के जरिए कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ट्रॉफी लेकर आएंगे, हम उनसे छीन कर लाएंगे, हम उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर निकाल देंगे, हम आईसीसी में बताएंगे कि जी उनको बाहर निकालो। आप उनको क्या चाहिए? अच्छा, अगर वो पुल आउट नहीं करते हैं, अगर पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पुल आउट नहीं करती है, वो कल बोल देंगे नहीं देखिए अनलाइक हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी तरह हमारे जो वजीर आजम हैं उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि कॉल आप लीजिए, क्रिकेट का कॉल है, हम गवर्नमेंट। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश? नहीं, बांग्लादेश क्या, वो तो उनके लिए पड़ोसी मुल्क सिर्फ एक ही है। नहीं, बट हमारे तो
वो इंडिया आने के लिए नहीं बात है ना। नहीं, वो उनको श्रीलंका जाना है। नहीं, वो बॉयकॉट की बात मैं कह रहा हूं कि वो बोलेंगे, तो फिर वो हमारे वजीर आजम की बात क्यों करेंगे? नहीं, हमारे नहीं, वो अपने ही। अच्छा, वो बोलेंगे कि हमारे वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि भाई हमें ना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करनी है, आप अपना कॉल लो, और हमने कहा है कि भाई हमारी वजह से बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, हम उसको खराब नहीं करना। मोहसिन नकवी अचानक से इंडिया में, ये इशू बांग्लादेश का चल रहा है, वो कहां से आ गए, जिंदा हो गए यहां पे इंडिया में? उनको न्यूसेंस वैल्यू, उनको मैं कहूंगा न्यूसेंस वैल्यू हम सजा कर दे रहे हैं प्लेट में, आप आइए दोबारा, आप छा जाइए इंडिया में, आप ही की खबरें चलेंगी। और वहां क्या हो रहा है? हल्ला शेरियत। देखो मोहसिन नकवी ने क्या है, इंडिया को ट्रिगर कर दिया, हिला। ये जो चलता है ना सोशल मीडिया पे, ट्रिगर कर दिया। हम उस इंसान को, उस शख्स को हम अननेसेसरी की अटेंशन दे रहे हैं। नहीं, बट देखो ये खबर तो है ना, आपका वर्ल्ड कप खबर है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आके ये कहता है कि हम भी नहीं जाएंगे, वो खबर तो पूरी दुनिया की है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है भाई। जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी लेड बाय मोहसिन नकवी को अलग रखना चाहूंगा दोस्तों, बुरा मत मानना। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी है। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, बहुत बड़े बड़े। उनमें से एक है वसीम अकरम। वसीम अकरम ने कहा ये ना, ये फालतू की बातें मत करो, अपनी क्रिकेट की तरफ देखो। फिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेड बाय मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी की एक कामयाबी मैं कहूंगा राहुल, एक कामयाबी थी उनकी थी कामयाबी जब 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके इंडिया ने मना किया पहली बार। आपको याद होगा नवंबर शुरू हुआ था और इंडिया बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा कि जी हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मना कर दिया है। और इंडिया 2008 से पाकिस्तान जा नहीं रहा था, आपकी जंगों का इतिहास भी था, एंड वो बिटर है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन। अब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिख दिया, और ये सब ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस था। ये ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन था, ये रातों रात नहीं हुआ था, ये आपको मालूम था होना है। हाँ, मैं हैरान था कि अक्टूबर में नहीं हुआ, नवंबर में हुआ। उसके बाद यहां तक बात हुई कि पाकिस्तान ने कहा कि, एंड तब तक मोहसिन नकवी वाज़न्ट दी मोहसिन नकवी, है ना। वो पीसीबी के तो बहुत आए इस दौरान, जाका अशरफ, नजम सेठी, रमीज राजा। तो मोहसिन नकवी का ये था बिकॉज ही वॉज द इंटीरियर मिनिस्टर एंड ही वॉज, वो कंट्री भी चला रहे हैं और क्रिकेट भी। और तब तक आपको याद होगा उनकी क्रिकेट अपने पाकिस्तान में एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बड़ी आलोचना होती थी, मतलब तंकीद होती थी बहुत। तो उन्होंने तब वहां से कहा कि मत आए इंडिया, हम बिना इंडिया के करा लेंगे। अब वो आपको भी पता है कि ये बातें होती नहीं। फिर इधर से आईसीसी से भी आया, हमने भी खबरें की कि भाई 3 वेन्यूज को आईसीसी ने रखा एज अ बैकअप अगर पाकिस्तान अड़ा रहा। पाकिस्तान क्या अड़ रहा था कि मैच तो सारे पाकिस्तान में ही होंगे। बाय द वे, जो मैं अब ध्यान से सुनना, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश और इंडिया को रेंगते हुए जाना था पाकिस्तान। हाँ, आपको याद होगा ना, अब सब दुनिया कह रही है कि बांग्लादेश को नहीं किया, इंडिया को किया। अब इंडिया का ध्यान से सुनना आप, उस टाइम पे पाकिस्तान भी अड़ा रहा कि टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में ही होगी, इंडिया क्या रेंगता हुआ आएगा। वहां से हुआ, ये घुटनों के बल आएंगे, घुटनों के बल आएंगे इंडिया। आप तो पता ही है ना यहां बात वहां पे कैसे फैलाई जाती है। और होटल बुक हो गए जी, इंडिया को आना होगा। फिर हमने एक दिन ना मजाक में बोला, मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, स्पोर्ट्स तक में हम बैठे हुए थे, हमने मजाक में बोला, निखिल भी थे, हम तीनों थे, तो शायद खुशी भी थी। हमने मजाक में बोला, मैं कहा यार एक काम करो ना यार, इंडियन टीम को ना बेस आप अमृतसर में रख दो और वहां से इंडिया जाए अपना, वहां से लाहौर जो है वो 1 घंटे का रास्ता होगा, वो मैच खेल के इंडिया वापस आ जाए। आपको याद होगा 3 दिन बाद ये वहां से फॉर्मूला भी आ गया था कि इंडिया की टीम अब अमृतसर में रुकेगी अमृतसर में और नहीं लाहौर में खेलेगी जी। ओ वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये हो गया वो हो गया। इंडिया ने शुरू से कहा यार हम नहीं आएंगे, हम नहीं आ सकते, हाइब्रिड कर लो जैसे आपने एशिया कप 2023 किया था। और उस टाइम पे मैं ये मानता हूं कि मोहसिन नकवी वाज अंडर प्रेशर। मतलब वर्ल्ड कप, ये चैंपियंस ट्रॉफी छीन सकती थी पाकिस्तान से, अगर पुराना पीसीबी होता शायद छीन भी जाता, शायद कहीं और चले जाता, क्योंकि पाकिस्तान को यह कह दिया गया था कि यार देखो आपने होस्ट करना है कि नहीं करना बता दो। बट
मोहसिन नकवी स्टूड हिज ग्राउंड एंड हालात बदले जब 1 दिसंबर 2024 स्विच ओवर हुआ, चेंज ओवर हुआ आईसीसी चेयरमैनशिप का। एंड जय शाह जो बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, इंडिया की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अचानक से आईसीसी चेयरमैन बने, जॉर्ज बार्कले से। ठीक है जी। अब वो जब आप आईसीसी चेयरमैन बन गए, मैं आप सबको बोलूंगा, अगर पाकिस्तान में बैठे हो या बांग्लादेश में बैठे हो ना, जो ये तोहमतें लगा रहे हो, अगर वो चाहते अड़े रहते तो शायद पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी छीन सकता था। बट मुझे ये लगा 1 दिसंबर से जय शाह स्टार्टेड थिंकिंग लाइक आईसीसी चेयरमैन, और बीच का एक फॉर्मूला हुआ, उसमें पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई, इंडिया के मैचेस वहां होंगे, अगर दुबई में या कहीं पे भी हाइब्रिड, आइंदा से हम भी हाइब्रिड ही खेलेंगे। यही हुआ, और बीसीसीआई, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों ने मिलकर यह फैसला किया। एक रिटर्न आपका अग्रीमेंट है 2027 तक कि जब भी इन दोनों मुल्कों में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा, सो मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के हाइब्रिड होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये फैसला किसने किया था? वो फैसला तो बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था। यहां पे जो आप बांग्लादेश की बात करते हो, बांग्लादेश तो आईसीसी से लड़ रहा है, तो मतलब वहां पर तो लेवरेज थी ही नहीं ना। दूसरी बात, वहां पर वक्त भी बहुत ज्यादा था। एंड तीसरी बात यार, इंडिया पाकिस्तान, मैं भी उन लोगों में से था जो मैं मानता था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पैसा इंडिया से आता है। बट वो जो एक मैच है ना इंडिया पाकिस्तान का, उसमें 200, 250 मिलियन, 300 मिलियन डॉलर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो मैच आपका हाईएस्ट सेलिंग होता है। एंड बाय द वे, अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स दोस्तों उठा के देखो, पाकिस्तान कितने मैच जीता है और इंडिया कितने जीता है। उनके अभी हालिया तो उनकी लास्ट में कौन सा मैच जीते थे हमारे से? वही दुबई 21 एशिया कप की वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट में। अच्छा आईसीसी, हाँ वही 152, ठीक है जी, 154, हाँ वो 21 में जीते थे और 17 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीते थे। आप उठा के देख लो दोस्तों, उठा के देख लो, उनका अभी तक ये रहा है, दे जस्ट कम, प्ले, दे लूज एंड दे गो अवे। बट चलो, उस मैच में 2 टीमें खेलती, उनमें से एक पाकिस्तान है, और ये बड़ा ठीक ठाक चल रहा था। अब बांग्लादेश ने तो कह दिया कि हमारा ये मुद्दा है, मुस्तफिजूर से शुरू हुआ, उनकी सरकार हुई। अब ये मैं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है, उन्होंने कहा कि हम इंडिया नहीं आएंगे, आईसीसी ने कहा यार ये सिक्योरिटी असेसमेंट है, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, उन्होंने कहा यार ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और करते करते उनको ना हाईवे पे ले गया पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सरकार एंड बांग्लादेश सरकार। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, बांग्लादेश वाज फाइटिंग अ लूजिंग कॉज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए वोट भी किया और बांग्लादेश बाहर हो गया। अब बांग्लादेश को राहुल बाहर हुए 2-3 दिन हुए हैं, तो अब बांग्लादेश में लोग अब कहना शुरू हो गए कि यार ये क्या बात हुई यार, वाकई क्या पाकिस्तान ने हमें ये गलत पट्टी पढ़ा दी थी? वो लोग तो कह रहे हैं इन्होंने गलत पट्टी पढ़ा दी हमें, हमने अगर तरीके से इसको लिया होता तो थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। अब लोग वहां पे अपनी सरकार को भी कह रहे हैं। मेरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान अब क्या दिखावा कर रहा है कि बांग्लादेश को बस एक सिंपथी, 12 फरवरी के बाद जब रिजल्ट आएगा तो बांग्लादेश सरकार को ये बता देना कि देखो पाकिस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है, या फिर वाकई इस वक्त मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सरकार, हुकूमत एक वैक्यूम देखती है, एक रिवोल्ट देखती है कि अब ना एक काम करते हैं, बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अब लड़ लेते हैं इंडिया से, एक काम करते हैं, इंडिया की जो बीसीसीआई का जो क्लाउड है इसको चैलेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। या फिर ये सोचते हैं वो कि अगर वो नहीं जाएंगे या वो थ्रेट करेंगे, आईसीसी पैरों में गिर के उनको मनाएगा और फिर हम अपनी शर्तों पे आएंगे। तीसरी ऑप्शन है कि अगर वो नहीं आएंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगा। आपको इन तीनों में से क्या लगता है? मैं तो अभी भी मानता हूं कि खैर जो बांग्लादेश के साथ हुआ, आई थिंक उसके लिए पाकिस्तान को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। बांग्लादेश खुद उसके लिए जिम्मेदार है, सही है गलत है उनको बेहतर पता होगा। क्रिकेट के लिहाज से अच्छा नहीं है बांग्लादेश का जाना, जो भी है एशिया की, ठीक है। अब रिजल्ट्स हम अफगानिस्तान को हम कह देते हैं जी कभी इंडिया एशिया की नंबर 2 टीम है या नंबर 3 टीम है, बांग्लादेश से बेहतर है, उससे बेहतर है, बट है बांग्लादेश का है इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में। बांग्लादेश, श्रीलंका,
पाकिस्तान, इंडिया, ये टॉप 4 की टीमें रही हैं। अब अफगानिस्तान अच्छा कर रहा है, उसका एक रीजन इंडिया भी है, अफगानिस्तान खुद भी है। बट अगर एक सब कॉन्टिनेंट नेशन, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो नेपाल हो, भाई इंडिया और पाकिस्तान तो पावर हाउस थे ना हमेशा से वर्ल्ड क्रिकेट के। फिर श्रीलंका आया, फिर श्रीलंका आया, अगेन स्टार्टेड एज अ मीनो। हाँ। उसके बाद 90s में जो श्रीलंका बना, उसके बाद बांग्लादेश अगेन स्टार्टेड एज अ मीनो। अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ नहीं पाए, उसके बाद उसको वैसा बना नहीं पाए। तो ये टीम्स भी इंस्पिरेशन होती हैं, चाहे वो नेपाल के लिए रही हो या अफगानिस्तान के लिए रही हो, कि यार हमें भी बनना है, हमें भी टेस्ट स्टेटस चाहिए, जो भी है। तो वो है। तो बांग्लादेश, आई डोंट थिंक कि वो इट हैड एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे हम बोल रहे थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, मतलब तू कौन मैं खामखा, वो वाली बात हो गई। उनसे उनकी राय नहीं पूछी किसी ने। हाँ, मोहसिन नकवी हमेशा से ये याद रखिए कि ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज अ पॉलिटिशियन, देन ही इज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। उनके लिए एंड बीइंग अ पॉलिटिशियन एक बात क्या होती है, आप जो लोकल मीडिया होता है उसको अपने हाथ में, अपनी जेब में रखते हैं, और वहां पर हम आए दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि फलाने ने पीसीबी के खिलाफ लिखा तो उसको बैन कर दिया, ये आप जानते हैं। सो जब मीडिया को आप ऐसे रखते हैं तो आप प्लांट भी कराते हैं, उनको यूज़ भी करते हैं, हैं जी। फिर उसके बाद लोगों की परसेप्शन भी बनने में काफ़ी रोल होता है। और राजनेता हो, पॉलिटिशियन हो, आई थिंक उसके लिए पहली प्रायोरिटी वो खुद ही रहेगा, अपनी सरकार रहेगी। बिल्कुल। बांग्लादेश में भी आपने वही देखा, हाँ। पाकिस्तान में भी आप, पाकिस्तान में तो कम से कम चलो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ, मतलब कहने को तो है ही है। हाँ, मतलब जो है, मतलब आप कागजों पे कह सकते हैं इट इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। दुनिया हालांकि बहुत कुछ और भी कहती है, बट वो है। तो पाकिस्तान का, अब पाकिस्तान ये है, हो सकता है एक उनको एक सपोर्ट दे रहा है। अब पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बांग्लादेश ने जो किया, आई थिंक उन्होंने क्रिकेट के लिहाज से तो बिल्कुल ही गलत किया है, बट वो उनकी अपनी मर्जी है कि भाई जो हुआ, जैसे मुस्तफिजुर का केस है, सिंपल है। पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि वो पूरा केस बेहतर हैंडल किया जा सकता है, यहां से भी, इंडिया से भी। और मैं तो अभी मानता हूं कि इंडिया से ही पहले, या तो आपको पता था ये सब चीजें होती हैं, तो आपको पहले तो उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, कर दिया था। तो मुझे मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका मुझे पता है, आपका अलग है। मेरे कोई खराबी नहीं थी, मुझे लगता है उनको खेलने भी दिया जाता ना, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी बात सही है। 4-5 दिन ये जो उठता है, माहौल बनता है, ये 4-5 दिन, 8 दिन, 6 दिन रहता है, और उसके बाद शायद वो चेंज भी हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे राहुल, जो बांग्लादेश से खबरें आ रही थी ना, वो ठीक है, वो हम लोग मानता हूं, नहीं, वो हम लोगों के लिए क्या, वो भाई ये जो हिंदूज की बात कर रहे हैं ना, अब हिंदूज को वहां मारा जा रहा था, उनके साथ जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज उनके अगेंस्ट उनके साथ हो रही थी, वो सब चीजें गलत है। और वो तो यार किसी के साथ भी हो, सब कुछ गलत है। बट हमने भी हम मुस्तफिजुर को खिला के या ना खिला के, क्या वो कम हो गया? हमने पता क्या किया है, और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई जाओ तुम वहां पे तुम वहां पर हिंदुओं को मारोगे, तो हम आपके प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे क्या? ये क्या इज दिस द आंसर? नहीं, आंसर तो मेरा मानना है कि सरकारी लेवल पे होना चाहिए था, एंड आई एम श्योर हुआ भी होगा। क्रिकेट वाज जस्ट अ बाय नहीं, हुआ भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार शांत रही होगी, जो और भी इस सब के बीच देखो, एक इंसान है जिसका कोई बयान नहीं आया, वो है मुस्तफिजुर हिमसेल्फ। क्योंकि उनको इनफैक्ट अभी जो उनके जिस दिन डिसीजन लेना था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जब बांग्लादेश के प्लेयरों को बुलाया था, अपेरेंटली मुस्तफिजुर नहीं थे उनमें से एक, वो नहीं गए थे। नहीं, और तो ये है। बाकी मोहसिन नकवी को ना हम लोग भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, एक ट्रॉफी उठा के ले गए वो, उसके अलावा उन्होंने क्या नुकसान पहुंचा दिया मुझे, आपको, इंडियन क्रिकेट को? नहीं, ट्रॉफी लेके भाग के जाना भी मुझे नहीं लगता कि मेरा नुकसान हुआ या सूर्य कुमार यादव का नुकसान हुआ। आपको पता है उस दिन, आप खुद सोचिए, जो मर्जी, उस दिन वो शख्स कितना ह्यूमिलिएट हुआ होगा। मोहसिन नकवी ना, कितना आई एग्री। अगले दिन अगर जो आप बोल रहे हैं, अपनी जिंदगी में मोहसिन नकवी भाई बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, होम मिनिस्टर है,
इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना ह्यूमिलिएशन अपनी जिंदगी में नहीं आई हो। कभी नहीं आप सहा देखो ना होगा यार, हर कोई कभी नहीं सहा होगा। हर कोई वो उनकी वो तस्वीर बना के ट्रॉफी के साथ भागते हुए लिखता है ना, ट्रॉफी चोर। मैं तो खुद मानता हूं। और हमने पता है क्या किया, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हमने बीसीसीआई की तरफ से जो ये हुआ ना, ट्रॉफी लेकर आएंगे हम, पहले हम ईंट से ईंट बजा ये देंगे। कर देंगे वो कर देंगे। आपने पता है क्या किया, आपने मोहसिन नकवी को उन्हीं के वहां ये कर दिया कि देखो इंडिया तो रैटल्ड है, बीसीसीआई के लोग ना रैटल्ड है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी ट्रॉफी लेकर आ गया। नहीं, सूर्य कुमार यादव एक बार कप्तान है, पूरे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स वहां पे मौजूद थे, आराम से लेटे हुए थे घास पे, ठीक है। अगर उनको ट्रॉफी की इतनी जरूरत होती, अगर उनको लगता, वो जाके ले लेते। उनको लगा नहीं, मैं तो अगर हाँ, आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, मैं तो कि भाई कहता हूं ये इनको ले लेनी चाहिए थी। इनको कहना चाहिए था हाँ जी हम बट लेने जा अगर रहे हैं। नहीं ली है, बट अगर नहीं, और वो मोहसिन नकवी के हाथ से। अब इमेजिन अ सिचुएशन, इमेजिन, मैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, ये होगा नहीं। पाकिस्तान जीत गया वर्ल्ड कप, इमेजिन भाई, सॉरी इमेजिन, और जय शाह दे रहे हैं ट्रॉफी, तो पाकिस्तान तो कहेगा हमारी डबल जीत हो गई। मैं कहता हूं आप मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेते। और मैं आपकी बात से अब 200% इत्तेफाक रखता हूं, आपने ट्रॉफी नहीं ली ना तो और बड़ा तमाचा था। हर एशिया कप का फाइनल लोग 2 साल बाद भूल जाते हैं। ये एशिया कप तो जब तक सूरज चांद रहेगा, इस एशिया कप फाइनल का नाम रहेगा। वो जावेद मियांदाद का एक छक्का जो आखिरी बॉल का है, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप 1986, याद है ना? कितने वहां पे शारजा में टूर्नामेंट हुए, आपको हर टूर्नामेंट का फाइनल याद है? नहीं याद। तो ये एशिया कप जो वो ट्रॉफी चोरी करके वो सबको याद रहेगा। बट अब लेकिन बात ये आ जाती है ना राहुल कि आईसीसी क्या सोच रहा है। बिकॉज देखो, भले ही 14-2 वोटिंग हुई है इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी की फेवर में, या जो भी है, और ये भी सच है कि इंडिया का क्लाउड है। बट मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में वो जो क्रिकेटर्स एसोसिएशन, प्लेयर्स एसोसिएशन, और 2-3 जर्नलिस्ट, 2-3 पुराने प्लेयर, वो बड़े अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ा होता है, वो मतलब ना ड्रामेबाजी के, देखिए इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी। और फिर मैंने सोचा ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने अफगानिस्तान के साथ तो खेलने के लिए मना कर दिया था। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने बांग्लादेश ना अफगानिस्तान के साथ मैच खेलने, सीरीज, बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स, तालिबान। हाँ, और फिर ये बात करते हैं पॉलिटिक्स को ना रखो, तो वो जो आपने तालिबान के कारण ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला था अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश का टूर, बांग्लादेश अंडर 19 वर्ल्ड कप, नहीं, बांग्लादेश का इन्होंने मना कर दिया था होस्ट करने के लिए सीरीज में, कि यार इससे पैसे नहीं बनते। इन्होंने कहा था इट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल, ऑस्ट्रेलिया ने यह बोला था। और जो अंडर 19 वर्ल्ड कप अब 2016 ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि सिक्योरिटी है, वो गया ही नहीं बांग्लादेश। तो मुझे ना, अब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने तो नहीं कुछ बोला, बट ये जो इधर उधर से आ जाते हैं ना, चेरापूंजी जिसे कहते हैं, निकल के वो अपना टोबे में से निकल के आ जाते हैं और फिर वो बोल देते हैं, तो मुझे भी ना बड़ी खींच मचती है कि तुम लोग कौन सा दूध के धुले हो भाई। तुम लोग पॉलिटिक्स लेके आते हो और हमें कह रहे हो। हमारे यहां पे तो यार आते हो, खा पी के मौज करके चले जाते हो, कमेंट्री भी करते हो, सब कुछ करते हो। ये दुकान बनी हुई है ना तुम लोगों की, इसलिए दैट इज द रीजन। मैं तो कहता हूं दीज पीपल शुड बी आइडेंटिफाइड, दे शुड बी आइडेंटिफाइड। कौन है जो आपके देश के खिलाफ बोलता है, आप उनको आइडेंटिफाई करो। क्यों देते हो आप उनको कमेंट्री है? क्यों ये जो स्टेट लीग्स होती हैं वहां से आप फीमेल कमेंटेटर और कमेंटेटर उठा के लाते हो? यहां पे मर गए लोग। मैं तो ये भी कहता हूं। खैर, बात ये चली कि अब विद इन आईसीसी मेंबर बोर्ड्स, आई एम श्योर राहुल, जो बांग्लादेश का हो गया, उन्होंने पाकिस्तान को अपने अपने माइंड में प्ले आउट तो पहले किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि मोहसिन नकवी ने कल आके बोला तो आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा नहीं है। आपको पता है आईसीसी के जो मेन जो लोग हैं, उन्होंने इस सिचुएशन को पहले से प्ले आउट किया हुआ था। एंड दे न्यू कि अगर वहां से ये बात आएगी तो हमारे यहां से बात क्या जाएगी। जो देवेंद्र पांडे ने लिखा भी अपनी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में, उन्होंने कहा जी पीएसएल में आपके एनओसी क्रिकेट बोर्ड्स नहीं देंगे। उन्होंने लिखा जी बायलैटरल जो क्रिकेट है आपकी बंद हो जाएगी। उन्होंने लिखा आपका ऑब्वियसली आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो बंद हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि बायलैटरल में क्या होता है, क्योंकि बायलैटरल तो बोर्ड
एंड बोर्ड है ना, तो कितने ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो ये कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज आप वर्ल्ड कप में नहीं आए तो जाओ हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलते। PSL का मैं फिर मानता हूं कि आई विल टेक इट 50-50 कि सम मेंबर बोर्ड्स में रिफ्यूज NOC, सम आई डोंट नो। और यह भी मैं जानता हूं कि पाकिस्तान का रेवेन्यू का नुकसान तो इतना होगा ही होगा और उनको क्रिकेट आइसोलेशन थोड़ा टू एन एक्सटेंट सामना करना पड़ सकता है। बट इज पाकिस्तान प्रिपेयर्ड? क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया हम बॉयकॉट करेंगे, ICC ने कह दिया ये लो, अब नेक्स्ट राउंड क्या होगा? नहीं, पाकिस्तान ने किसको कहा ये? मोहसिन नकवी ने आके बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ICC को तो कुछ बोला नहीं है। नहीं, उन्होंने ICC का बोला, उन्होंने कहा कि ICC के डबल स्टैंडर्ड्स, उन्होंने कहा ICC नहीं, वो ठीक, मैं बोर्ड की मीटिंग में ऐसी बातें हुई। अब ICC नहीं ICC will not react until and unless they get something अनऑफिशियली तो दे हैव ना, बट मतलब तो आप बोल रहे हैं नहीं, तो ICC ने भी ये रिएक्ट किया। ऑफिशियली तो ICC ने बांग्लादेश में भी रिएक्ट नहीं किया था ना, बट छन छन के जो बातें, नहीं वो ठीक है, भाई पाकिस्तान ये कह रहा है। देखो आप भी ICC से बात करते हैं, मैं भी करता हूं, देवेंद्र पांडे ने भी की, तो ये बातें वो खुद तो नहीं लिखेंगे PSL की NOC या ये वो ICC कर सकता है, मतलब कैन दे एक्चुअली गो टू दैट एक्सटेंट? ICC कैनॉट बट मेंबर बोर्ड्स कैन। बट ICC को या BCCI को बोलना पड़ेगा उनको। आई थिंक इफ वो हालात वहां पर आप अगर वो सपोज मुझे बताओ ना, कल को पाकिस्तान कहता मैं नहीं आ रहा है, तो उनको रीजन देना होगा। रीजन उनके पास कोई नहीं है, वो ये नहीं कह सकते कि ट्रेड यूनियन मैं मालिक हाय हाय मैं फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूं, वो नहीं कह सकते। उसके बाद बाकी बोर्ड्स तो देखेंगे ना यार ये क्या नॉनसेंस है। फिर आप कहते हो एक इंडिया पाकिस्तान मैच है, उसमें 200-300 मिलियन डॉलर्स कम होते हैं और वो कट जाएंगे ICC के रेवेन्यू से। पाकिस्तान विल गेट 0, बट बाकियों की भी थोड़ी थोड़ी कटौती होगी। अब इंडिया को तो 340 से 350 मिलियन मिलता है, इंडिया के 10, 20, 30, 50 मिलियन कम हो भी जाएंगे तो यार वो एक ना, आपको पता है 12 मिलियन डॉलर्स या 13 मिलियन डॉलर्स जो है ना, वो इंडिया में जो क्रिकेट होती है, इंडिया में क्रिकेट, वो एक मैच की ब्रॉडकास्ट फीस है। आई थिंक 12 या 13 मिलियन डॉलर्स एक ब्रॉडकास्ट एक मैच की। सो इंडिया कह देगा ठीक है हमें नुकसान नहीं है। इंडिया उस तरफ से तो ये देखेगा ना कि पाकिस्तान को तो मैं एलियनेट करा रहा हूं, मैं दुश्मन के अगर मैं पैर काट रहा हूं मेरे से पैसा ले लो कोई बात, ये तो होता ही आप जानते हैं। बट क्या वो मेंबर बोर्ड्स नहीं सोचेंगे कि यार मेरा भी नुकसान हुआ, यार मेरा भी नुकसान हुआ, यार मेरा भी नुकसान हुआ? एंड इट कुड ऑल्सो बी द प्रेशर ऑफ BCCI, जो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है ना ये राज करने चाहते हैं, क्या पता BCCI उतर ही आए उस चीज पे। बट किसी मेंबर बोर्ड को, हालांकि ठीक है पाकिस्तान भी गलत ही कर रहा है, पाकिस्तान भी इन अ वे क्रिकेट वर्ल्ड को ही चोट पहुंचा रहा है अगर आप बॉयकॉट कर रहे हैं। वो ना शायद वो एक रिवोल्ट टाइप सिचुएशन करना चाहता है। वाटर टेस्टिंग होती है ना कि वोटिंग हुई है, उसमें 14-2 आया है। हाँ, बट फिर भी ना एक आप ग्रे एरिया रखते हैं कि मैं उसको फोन करूंगा ना वो भी चुपचाप आ जाएगा, मैं उसको फोन करूंगा वो भी चुपचाप आ जाएगा। ये आप ना assumptions लेके चलते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है, बट ये वॉरफेयर जिसे कहते हैं ना, उसमें आप ये रणनीति बना के चलते हैं। वो ठीक है, बट आई एम श्योर दोनों तरफ से हर कोई कर रहा होगा, हर कोई बोल रहा होगा। और श्रीलंका ने भी ऐसे नहीं बोला कि सामने से, श्रीलंका को भी भाई किसी ने कहा होगा कि किसी ने पूछा होगा भाई देखो ऐसा ऐसा चल रहा है कि आपको चाहिए बदलाव चाहिए। श्रीलंका ने सोचा होगा, देखा होगा, फिर देखा होगा पूछ कौन रहा है, उन्होंने कहा नहीं 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 हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए अपने पूल में। आयरलैंड का भी है, आयरलैंड से कौन जाके पूछता है? आयरलैंड से आप नहीं बात करोगे, मैं नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा। आयरलैंड से पूछा होगा, फिर आयरलैंड ने देखा होगा कौन पूछ रहा है, चलो ठीक है हमें भी नहीं चाहिए चेंज। आपको पता कैसे चली ये बात? कहीं आपने पढ़ी है ना? और बाय द वे ICC बोर्ड मीटिंग में हुआ है। एग्जैक्टली ICC बोर्ड मीटिंग में हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाके आप बांग्लादेश रिटर्न है, ये रिटर्न है, नहीं ये तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में है, ये अमीनुल इस्लाम ने खुद बोला है। हाँ। ये सब चीजें उनका बाय हिज ओन एडमिशन ये सब चीजें हुई हैं। उन्होंने कहा है कि हम वी वर लूजिंग, मतलब वी वर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, हम तो हार ही रहे थे, इसीलिए ही वॉज वेरी रिलक्टेंट कि हम वोटिंग पे जाए। और पाकिस्तान को भी पता था, पाकिस्तान को वोट दे के बस ये है कि वही है कि एक सॉलिडारिटी वाला उन्होंने दे दिया उनको। बाकी पाकिस्तान के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा डिपेंड करता है कि उन्होंने सर पे कफन बांधा है या नहीं बांधा है। बांधा है तो बांधा है तो फिर तो भाई अगर वो अच्छा चलो अगर बांधा है तो दे शुड बॉयकॉट, है ना? नहीं बांधता तो कोई भी नहीं है राहुल, बेवकूफ मूर्ख कोई नहीं होता। बांग्लादेश ने बांधा है। नहीं, बांग्लादेश को मैं बताऊं पता ही नहीं चला।
क्या? आई थिंक बांग्लादेश को लगा बांग्लादेश ना थोड़ा मुझे लगा राहुल थोड़ा ना नहीं बांग्लादेश के क्रिकेट वालों ने नहीं बांधा ना। यहां पे मोहसिन नकवी का डबल रोल है एक ही आदमी का। वहां पे अमीनुल इस्लाम तो गिर गए ना सरकार की जेब में गिर गए ना, तो पैरों में गिर गए भाई। वो बंदे ने वहां पे रहना है, वहां पर आप देख ही रहे ना जो माहौल है, जो जमात है वहां का भाई, आप उसके खिलाफ सरकार के जाओ वहां तो घरों को आग लग जाती है। साकिबुल हसन तो नहीं आ पा रहे ना वापस। अब कहते हैं जी केस था, केस क्या था उनपे? जब दंगे हुए वहां पे ढाका में तो एक स्टूडेंट लीडर की डेथ हुई उस वक्त। केस नहीं केसेस हैं। हाँ उस वक्त उनमें से एक ही है। उस वक्त साकिबुल हसन कनाडा में मैच खेल रहे थे, उन पे उस मर्डर का भी एफआईआर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। पता नहीं मेरे ख्याल से 50 70 350 के आसपास है उनके। हाँ, तो मैं वही बता रहा था आपको। तो अब बांग्लादेश में राहुल क्या हुआ कि सरकार ने आई थिंक वो अनपढ़ता थोड़ी सी आप मान लो होती है ना, कि आपको समझ नहीं होती कि क्रिकेट कैसे चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है। आपको 12 फरवरी आप कहते हो भाड़ में गए, ठीक है। और नजरुल तो शुरू से ही वो पाकिस्तान के खेमे में रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट। खैर लेट्स नॉट गेट टू दैट, बट इन पाकिस्तान थिंग्स आर डिफरेंट। मोहसिन नकवी इज ऑल्सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, ही इज ऑल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर। एज इंटीरियर मिनिस्टर तो वो कहेंगे मैं क्रिकेट के सर पे कफन बांध दूं, बट क्या पीसीबी चीफ के तौर पर कहेंगे कि जाओ? और जो आज ये पुराने क्रिकेटर्स और ये सब जो वहां पे मीडिया जो है लिख रहा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कल को क्रिकेट से वो बाहर हो जाएंगे, तो ये इन सब की नौकरियों का क्या होगा? ये जो टीवी चैनलों पे या यूट्यूब पे बैठते हैं प्लेयर पुराने, तो वो कौन सा जो पाकिस्तान की क्रिकेट पे कमा रहे हैं? नहीं तो फिर आईसीसी वर्ल्ड कप तो इंडियन क्रिकेट पे ही रहे। तो आईसीसी वर्ल्ड कप का फिर वो बराह रास्त कुछ नहीं करेंगे, तो वहां पे भी इंडियन क्रिकेट कवर करेंगे। अच्छा इतने बेशरम होंगे यार? आपका रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रांसमिशन और विजय हजारे सब कवर करते हैं वो। अच्छा तो पाकिस्तान ने अगर बॉयकॉट कर दिया वर्ल्ड कप, पासपोर्ट बिना वीजा के, अच्छा तो वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, तो ये लोग जो आज कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ पुराने प्लेयर्स या कुछ उनके मीडिया के लोग, तो वो आप कह रहे हैं कि अगर सैक्रिफाइस हो गया, पाकिस्तान ने पुल आउट कर दिया, तो ये मतलब प्रोग्राम करेंगे तब भी क्रिकेट पे। तो वो तो वैसे भी इंडियन क्रिकेट यार। आप मुझे बताइए भाई, मैं तो एक्चुअली हैरान था। पहले मैं देखता था यार, मैं कहता था यार इंडिया में देखो क्या है, इंडिया में क्या क्रिकेट कवर करते हैं हम लोग सब। जब देखो 24 घंटे इंडियन क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं फलाने का। ये देखो पाकिस्तान में होती है रणजी ट्रॉफी इंडिया की कवर होती है, मतलब वहां पे बताते हैं, वहां पे बैठ के बता देंगे कि मैं बता रहा हूं मैंने पहली बार उसको देखा था फलाने प्लेयर को, तभी मेरे को पता लग गया था जब इसने उस मैच में उस विकेट पे 4 विकेटें निकाली थी, मैं तभी समझ गया था कि ये है प्लेयर। और वहां मैंने कहा ऐसा कौन सा प्लेयर आ गया भाई जिसको हमने नहीं देखा है, उन लोगों ने देखे हुए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं वो तो आप ही, मैं कहता था वो लोग कवर करते हैं यार। बताओ आप कब से कर रहे हैं? तब अब देखा, अब पता चला, मुझे तो पता नहीं था ना। वो दे आर मेकिंग मनी आउट, वो तो इंडिया से ही बन रहा है ना उनका पैसा भाई। अब क्या होता है, मतलब तो 1 साल से दुकान बंद है ना, वो इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत से यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए थे। अच्छा किसने किया अपना चैनल बंद जो नहीं कर रहा है अभी? कोई है ऐसा? नहीं आई थिंक इंडिया में अब मैं तो देखा नहीं, अब शायद आते हैं चैनल्स अभी भी। किसके? ओ जो बंद हुए थे 4 दिन बाद सबने अलग अलग उससे खोल लिए थे मेरे ख्याल से। अच्छा मैं तो फोन पे बात, लोग बोल रहे थे कि कर लें ऐसा कर ले। तो आपके सामने बात हुई है कितनी, कुछ लोगों ने, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि सब, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं वहां पे लोगों को, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो शायद से बहुत अच्छे लोग हैं जो मुल्क छोड़कर जा भी चुके हैं काफी, तो उनमें से जो मुल्क भी छोड़कर जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लंदन तो नहीं गए, क्योंकि लंदन यूजुअली वहां पे अफ्लुएंट लोग जा रहे हैं, हो सकता है वो भी कहीं एक आधा कोई चला गया हो तो बात अलग है। क्योंकि वहां पे यूजुअली लंदन में क्या होता है, उनके जो टॉप हायरार्की सरकारी लोग, ये लोग आर्मी वामी, उनकी परिवार वाले लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहां पे एक ये रिवायत है। बट वो है, खोल लिए सबने यार नए नए चैनल। अभी भी इंडियन क्रिकेट, आप दूसरा बंद करोगे तीसरा खोल के राजी करेंगे, फिर इंडियन क्रिकेट ही कवर। नहीं वो ठीक है, मेरा सिंपल ये है, आप ये एस्टिमेट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद ये बयान आएगा
कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि क्रिकेट के लिए जो सही है वो करो, या फिर वो ये कह देंगे कि बॉयकॉट करो, या फिर वो ये कह देंगे नहीं 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 ऐसा मत करो। तीनों में से क्या होगा? च्युइंगम की तरह खींचा जाएगा। अभी देखो, टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है सर। बॉयकॉट करने में तो कभी भी कर दो। और भाई साहब इनको 3 तारीख के करीब करीब कोलंबो पहुंचना है। तो आज क्या तारीख है? अभी तो 26 ही 26 तारीख हुई है। हाँ। 31 का महीना है। अच्छा, मतलब अभी ये मतलब ये ड्रामा चलता रहेगा। वो बंदा यार एक आप वो मैं आप, यार फिर इनकी एक मिनट यार, अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेटर हो या पाकिस्तान के क्रिकेट फैन हो, दोस्तों गिरेबान में झांको और झांक के देखो आप क्या क्रिकेट खेलने के लायक बचाए छोड़ा गया है आपको। हम बात वो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्या वर्ल्ड कप खेलोगे यार आप लोग? उनको शौक हो, आप उनको खुशी मिलती है। आप भी कठपुतली बन गए हो बॉस। वो अपने पीए ओएसडी जो भी होंगे उनके इर्द गिर्द उनको बोलते होंगे, कोई तो एक उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर रखा होगा जो पूरा देखता होगा कि जी निकालो आर्टिकल्स, ट्वीट्स, वीडियोस मेरे बारे में आज कहां कहां क्या क्या छपा है इंडिया में कहां कहां क्या क्या छपा है, लोग कितने हिले हुए हैं। मैं बता रहा हूं वो बंदा क्या कर रहा है यार। हम लोग जबरदस्ती वो वहां से एक माइक पे बोलते हैं, हम लोग यहां से सुनो 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 नगरवासियों सुनो, आज की ताजा खबर, मोहसिन नकवी ने आज कहा है मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा, चाहिए तो अपने कप्तान को भेजो। अब नहीं चाहिए हमें। सुनो सुनो सुनो, आज मोहसिन नकवी ने कहा है कि अभी हम सोचेंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, गए हुए हैं वहां पे, उनको वो सेटल करवाना है ईरान और इजराइल की और पैलेस्टीन सब की लड़ाइयां। शहबाज शरीफ ने उसको सेटल करवानी है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसके बाद हम ये करेंगे। तो ये सब क्या है? ये वो खींचेंगे, उनको मीडिया अटेंशन मिल रही है, मीडिया सेवी वो बंदा है। मेरी ना पाकिस्तान में बात हो रही थी कुछ ऑब्वियसली बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो यार सच बताऊं अभी पिछले साल ही होके आया हूं और मैं तो अच्छे लोगों को ही मिला हूं, अच्छे लोगों को ही जानता हूं। जैसे हमारे यहाँ पे अच्छे हैं वहां पे भी हैं बहुत से लोग ना। अब मैं क्योंकि अब ये मेरा एक सोच है, समझ है, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखते हो, तो वही लोग तू बड़ा बेगैरत है, तू यहां पे शक्करकंदी खा के गया। और मैंने कहा यार कैसी बातें करते हो, सच बोलना जो है इतना ठूस दिया गया तुम्हें। खैर, तो मैं बता रहा था कि मैंने वहां पे बात हो रही थी राहुल, और लोग पता क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि लानत है उनकी सरकार पे, उनकी गवर्नमेंट पे। भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स जो थे, क्रिकेटर्स, वर्ल्ड कप के दौरान भी आपको याद होगा फ्री पैलेस्टीन ये झंडे लेके घूमते थे, सोशल मीडिया पोस्ट भी डालते थे। एंड वो सिर्फ कंट्री का माहौल नहीं है, उनके रिलीजन का भी माहौल है, जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन जो इतनी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो शहबाज शरीफ उन्होंने वो गाजा पीस ज्वाइन कर लिया। वो इजराइल हमारा तो दोस्त है, हमारा तो पैलेस्टीन भी दोस्त रहा है भाई। यासिर अराफात आपको याद होंगे, वो इंडिया के दोस्त थे। आज इंडिया की उतनी हैसियत है कि पैलेस्टीन के साथ भी और इजराइल के साथ भी। तो खैर, नेतन्याहू उस स्टेज पे शहबाज शरीफ कोट सूट पहन के वहां बैठे हुए हैं। बताओ, ये मुल्क के लिए, अपने रिलीजन के लिए धोखा नहीं है? चंद पैसों के टुकड़ों के लिए। बट उसमें ना वो जो कमेटी बनी है, उस कमेटी का रोल क्या है? उन्होंने दुनिया में पीस लेके आना है। हाँ, तो फ्री गाजा। हाँ, मतलब मैं उसको वो देखो जो भी है, डिप्लोमेटिक जो भी है, आप उस स्टेज पे बैठे हो ना, आप बैठे। इंडिया तो नहीं गया? नहीं, इंडिया उस बड़े 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 मुल्क नहीं गए। नहीं, मैं मानता हूं इंडिया नहीं गया, और इंडिया की क्यों जाए? नहीं, वो ठीक है, इंडिया का अपना एक डिप्लोमेटिक डिसीजन है जो इंडिया ने लिया। हाँ? बहुत सारे और बड़े मुल्क हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम नहीं बैठेंगे, उस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। अब वो भाई उनसे आप पूछो तो वो कहेंगे कि भाई इसमें साइड लेने वाली बात नहीं है, इसमें है कि हम उस कमेटी का हिस्सा है जो इस मुद्दे को रिजॉल्व कराएगी, पीस लेकर आएगी। वो दैट इज अ डिप्लोमेटिक। नहीं, मैं फिर भी मानता हूं कि राहुल वहां पे लोग बड़े जो है ना, जनरल जो पब्लिक है वहां की, पाकिस्तान की, उनके तो दिल को लगी है ये बात। हो सकता है। मैं अब देखो,
बात वो कहते हैं कंट्री नहीं है, वो कहते हैं हमारे तो रिलीजन की भी बात। नहीं, आई अग्री, वहां पर उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, लड़ाइयां मतलब सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने, प्लेयर्स ने, सबने लड़ी हैं। बट मैं देखो बांग्लादेश, चलो बांग्लादेश का मुद्दा हम जो देख रहे हैं, बांग्लादेश की इतना, अब तो खैर बाहर ही हो गया बांग्लादेश ने जो किया सही किया बॉयकॉट करके। बांग्लादेश ने देखो पूरी तरह सही ना तो आईसीसी था ना बांग्लादेश था। बांग्लादेश को बोलो, अभी आईसीसी छोड़ पूरी दिया। तरह गलत बांग्लादेश भी नहीं था, पूरी तरह गलत आईसीसी भी नहीं था। आई थिंक बांग्लादेश के हाथ से गलत हो गया। क्या गलत हुआ है? बांग्लादेश ज्यादा अड़ गया। बांग्लादेश की सरकार ने अपनी क्रिकेट को इस्तेमाल कर लिया। देखो आप राहुल, आप खुद कह रहे हो कि मुस्तफिजूर के साथ जो हुआ ये उसकी रिटेलिएशन थी, डिग्निटी। तो सरकार ने जो किया वो पब्लिक सेंटिमेंट के लिए किया। भाई पब्लिक सेंटिमेंट ही कहता था कि मत खेलो, इंडिया में मत जाके खेलो, इलेक्शन है ना वहां। हाँ, वो सही था गलत था? सरकार, हाँ, अगर पब्लिक सेंटिमेंट ही कहता है कि मत जाओ और मत खेलो तो सही होगा या गलत? बनाया गया था पब्लिक सेंटिमेंट बनाया गया था ना, वो तो यार यू ड्रम इट अप। नहीं, जैसे अब सुनो, पब्लिक सेंटिमेंट अगर बनाया जाता है तो फिर हर जगह बनाया जाता है। जैसे पाकिस्तान में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना थ्रू मीडिया एंड सोशल मीडिया कि हम गोली खा लेंगे, हम सैक्रिफाइस कर देंगे, नहीं जाएंगे, इंडिया को नीचा दिखा देंगे, बन रहा है ना माहौल, तो ऐसे ही बनता है राहुल। बांग्लादेश में एक पब्लिक सेंटिमेंट बना, उसको देखते हुए बांग्लादेश ने, नहीं, बांग्लादेश की सरकार ने, देखो सेंटिमेंट तो उनका वहां पे साल सवा साल से है, ठीक है, और वो फैनेटिक्स हैं, वो इंडिया के खिलाफ हैं वो लोग शुरू से ही, ठीक है। उन्होंने ये मुस्तफिजूर वाला मसला उठाया और मैं तो खुद मानता हूं मुस्तफिजूर का इंडिया भी उसको और अच्छी तरह से हैंडल कर सकता था। खैर उन्होंने वो मुद्दा उठाया, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब जो है वो डर के मारे कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने भी अपना, बांग्लादेश ने भी ऐसा नहीं है, अपना शुरू में जो चांस लिया ठीक है यार, वो ले सकते थे। आई थिंक शुरू में वो चांस लेना दे वर एंटाइटल्ड टू कि जी हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है। उसके बाद अच्छा, बांग्लादेश की दिक्कत क्या है कि वो बीसीसीआई के बहुत ज्यादा करीब रहा, इसीलिए वो आईसीसी में करीब रहा। सो मच सो जब ये ट्रॉफी चोरी करके भाग रहे थे तो बांग्लादेश के ऑफिशियल थे ना जिन्होंने ये कहा था यार मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं भाई। उन्होंने बीच में, आपको याद होगा पढ़ के, सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के तो इतनी क्लोजनेस थी। अब वो क्या हुआ, क्रिकेट बोर्ड ने आनन फानन में जाके वो मुद्दा बनाया। अब मुद्दा वुड हैव डाइड डाउन। आपको प्रोटेस्ट करना था, आपने किया, और आपको यह भी इंश्योर करना था कि आपके बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडिया आएंगे, सेफ रहें, सिक्योरिटी उनकी भैया आपको चाहिए। फिर आईसीसी ने इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराई, फिर वो अड़ गए क्योंकि वहां के वो जो नजरुल है, नजरुल को ना हार पचा नहीं पाया, वो बंदा वो हार नहीं पचा पाया। और दूसरी बात है, आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी डंडा किया हुआ था कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप ये तो आप जानते हैं एशिया कप के दौरान से ये सब चल रहा है। सो मुझे लगा वो ना, फिर उसके बाद जो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 हो गया बांग्लादेश का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस गया। वो जानते थे कि हम इधर कुआं है इधर खाई है, बट हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज नजरुल को हम समझा नहीं सकते। समझाने का फायदा ही क्या है भाई, भैंस के आगे बीन क्या बजाओगे आप, आपको फायदा ही नहीं है। वो बंदा चाहता ही नहीं है। ये मुझे जरूर लगा एंड में आके, शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह लग रहा था कि आईसीसी विल रिलेंट। आई थिंक उनको ये लगा था, उनको लगा हमारी सरकार हमारे साथ है तो शायद हम आईसीसी को नीचे लगा देंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दे वर मिसलेड। आई थिंक पाकिस्तान ने उनको थोड़ी सी हूल ज्यादा दे दी। शायद ये भी होता है, मैं आपसे बात करता हूं राहुल यार, वो तो आप कहते हो मेरी बात होगी है 3 जगह, घबराओ मत। मैंने 3 लोगों को फोन करके कह दिया है, ठीक है, इधर से 2 लोगों को मैंने भी कह दिया। अमीनुल इस्लाम आईसीसी में या आईसीसी बोर्ड मेंबर्स में मोहसिन नकवी से ज्यादा लोगों को जानते होंगे। उन्होंने 10 साल काम किया है, तभी तो मैं कह रहा हूं यार। अमीनुल इस्लाम तो यार, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वाहिद इंसान है ना टेस्ट क्रिकेट में 100 बनाया हुआ है। आई थिंक कप्तानी भी की हुई अमीनुल इस्लाम ने। हाँ। भाई हमारा जो बीसीसीआई है अभी,
और रघुराम भट्ट 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं इस पाकिस्तान 1983 में, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। अमीनुल इस्लाम ने तो अपने कंट्री के पहले टेस्ट मैच में 145 रन बनाए हुए और हैं अच्छी खासी कप्तानी करी है उन्होंने आईसीसी में काम किया है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये बाद में भी जो उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को जो सो कॉल्ड लिखा और आईसीसी, ये अमीनुल इस्लाम नहीं हो सकते, ये अमीनुल इस्लाम का दिमाग नहीं हो सकता कि 24 घंटे में मैं जवाब मैं तो मान ही नहीं। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ ना, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो यार, आज तक किसी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ने तो वो ऐसी हिमाकत ही नहीं करी है ना। भाई जो भी है, नजम सेठी वेटरन जर्नलिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन थे यार, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने भी बोला था कि नहीं आए तो हम देख लेना। इवेंचुअली उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे अग्री किया, एशिया कप, ठीक है, उन्होंने किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, राजा, मैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैलेंस्ड पीपल, मैं प्लेयर्स और इवन अमीनुल इस्लाम को भी मैं दे रहा हूँ, मतलब उनको भी मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। वो फंस गए, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट में उनको भी दे रहा हूँ। क्रिकेटर्स के लिए विलन हो गए कि तुमने हमारी आवाज आगे नहीं पहुंचाई। और अमीनुल इस्लाम से अगर आप बात करोगे कभी, तो जिंदगी में किताब लिखेगा बंदा, अभी तो हिम्मत नहीं है, सरकार चेंज होगी तो ये तो लिख देगा कि मेरे यहाँ पे तो कनपट्टी पे भैया रखी हुई थी, मैं क्या करता, मरता क्या ना करता। बट मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पब्लिक सेंटिमेंट, स्पेशली इलेक्शंस आ रहे हैं, उनको भी रख लेता हूं, या फिर जो मेजॉरिटी पब्लिक सेंटिमेंट है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक बॉयकॉट करना गलत है या सही है? बॉयकॉट तो यार राहुल हर जगह गलत है ना। आप मुझे बताओ पब्लिक सेंटिमेंट इंडिया ने, आपको याद होगा WCL जो अभी इंग्लैंड में हुआ था, बॉयकॉट किया था, वो सही था या गलत था? इंडिया ने नहीं, इंडिया की फ्रेंचाइजी ने, इंडिया की क्रिकेटर्स ने, फ्रेंचाइजी इंडिया के क्रिकेटर्स ने, फ्रेंचाइजी ने नहीं, क्रिकेटर्स ने। उस वक्त पाकिस्तान का यार, इट वाज परफेक्टली नॉर्मल फॉर देम नॉट टू प्ले पाकिस्तान एट दैट टाइम, ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद, एंड इट वाज परफेक्टली अब नॉर्मल। जब मुझे पता चला था यार इंडिया एशिया कप खेल रहा है, मुझे तो पब्लिक सेंटिमेंट क्या था उस वक्त जब इंडिया ने एशिया कप खेला? लोग नहीं चाहते थे। आपने खेला, वो सही था या गलत था? नहीं खेलना चाहिए था उस वक्त। और अब हाइंडसाइट में ये लोग भी अब आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं एशिया कप खेल के आपने पाकिस्तान को ऊर्जा दी, आपने आप कहते हो पाकिस्तान को तो नहीं, आई थिंक मोहसिन नकवी को, पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट क्या हुआ? और राहुल पैसा, हाँ वो भाई इंडिया वाले हमें बताते हैं ना कि हम तो एशिया कप वैसे ही खेलते हैं, हमें इतना फायदा नहीं है, पर बाकी बोर्ड्स में पैसा बढ़ता है, एंड दे और आल्सो योर वोटर्स, नो डाउट। बट अगर पब्लिक सेंटिमेंट उस वक्त ये था, आप कह रहे हैं कि, और एक्चुअली था उस वक्त, आप लोगों को भी याद होगा कि इंडिया को एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, और इंडिया ने खेला था, और आप कह रहे हो गलत था कि नहीं खेलना चाहिए। शुरू में मुझे भी लगा कि नहीं खेलना, इंडिया को नहीं खेलना चाहिए था, पब्लिक सेंटिमेंट कह रहा था, पब्लिक सेंटिमेंट ही यही था। तो फिर आज बांग्लादेश कैसे गलत है? बांग्लादेश कैसे गलत है? क्योंकि भाई उनका भी तो पब्लिक सेंटिमेंट पे ही रिएक्ट कर रहे हैं, प्रेशर। यार पता क्या, जो हम राहुल यहां पे बोल रहे हैं ना पब्लिक सेंटिमेंट, हम दूसरे मुल्क में बैठे, इंडिया में, तब हम इंडिया में बैठे हुए, बट आपको पता है वहां पे पब्लिक सेंटिमेंट कितना एंटी इंडिया हो चुका है? एंटी इंडिया है ना, मैं वही कह रहा हूं, एंटी इंडिया है, एंटी इंडिया है। क्रिकेट को लेके ऐसा भी नहीं है कि लोग खुश हैं कि क्रिकेट नहीं खेल रहे। उस वक्त अगर आप एशिया कप नहीं खेलते, शायद देश खुश होता कि आप नहीं खेल रहे हो। वहां पर बांग्लादेश की जो आप बात कर रहे हो, वहां पर आई थिंक लोग बोल नहीं पा रहे हैं। वहां पर दिक्कत यह है कि भले क्यों नहीं बोल पा रहे? आग लगा देते हैं यार वो घर पे जाके। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट ऐसे है। अरे नहीं यार, वो ये नजरुल और ये जो यूनुस है, जो आपकी जमात वहां पे सरकार है, केयर टेकर सरकार, इन्होंने माहौल वैसा बना दिया ना राहुल, दे फैंड दैट हेट्रेड। और मैं तो अब देखो अगेन, वो बांग्लादेश ने देखना है, आज नहीं देखना है, उनको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये बांग्लादेश बाय द वे वो बांग्लादेश है जहां पर क्रिकेट का इतना जुनून है, इंडिया से भी ज्यादा। ये वो बांग्लादेश है जो हालिया पिछले 10, 15, 20 साल से उनकी जीडीपी अच्छी कर रही थी, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनकी कॉटन इंडस्ट्री, उनकी साड़ियाँ जो बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, वो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्लेयर्स बन गए थे। ठीक है, उनके पास पैसा था, सब कुछ था, उनका टका एक स्टेज पे रूपी से बेटर हो गया था। अब ये जब से ये कू हुआ, सरकार आई, वहां पे मैंने उस दिन भी बताया, वो जितनी टेक्सटाइल फैक्ट्री हैं वो सब बंद हो रही हैं 1 फरवरी को। वो कह रहे जी हम ताला लगा रहे हैं। तो आप जब अपने पेट को काटते हैं, वो जलालत होती है, और वो जाहिलपंती होती है, वो जाहिल वो ये करवा रहे हैं।
ठीक है, ये करवा रहे हैं। और वो आई डोंट थिंक इट रिप्रेजेंट्स द इंटायर सोसाइटी। हमें नहीं पता इलेक्शन में क्या होगा, बट डिक्टेटरशिप में क्या होता है, वही चीज होती है ना, गोली मार दी जाएगी, गोली मार दी। अब नॉर्थ कोरिया में हर कोई खुश तो नहीं होगा, बट दे हैव टू लिव विद दैट। तो मुझे लगा कि बांग्लादेश बोर्ड नहीं जा सकता था उनके खिलाफ, मैं ये समझता हूं। नहीं वो तो मैं भी समझता हूं। इंडियन गवर्नमेंट कुछ आज की तारीख में डिसाइड करेगी, बीसीसीआई भी नहीं जाएगा। नहीं वो तो सूर्य कुमार यादव ने कहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर कोई डिसाइड करेगी हाँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं जाएगा। ये अलग बात है। उनके केस में क्या है कि वही बंदा होम मिनिस्टर है, वही बंदा उनका पीसीबी चीफ है, सो ही हैज दैट एडेड एडवांटेज। तो बांग्लादेश का राहुल नहीं मैं भी मानता हूं, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि आवर थॉट्स आर कंप्लीटली अलाइंड विद द इंडियन गवर्नमेंट। तो वहां एंड सेम इज द केस विद बांग्लादेश आल्सो एंड पाकिस्तान आल्सो। सर ये अब ना दुनिया में हकीकत हो गई है, ठीक है, एशिया में भी है, ये दुनिया में भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को इतना डिसरप्ट कर दिया है, अमेरिका ने, कि आप सुबह उठते हो अखबार में आपको यार पता चलता है कि उन्होंने ये 2, 3, 5, 8 जंगें भी रुकवा दी हैं और 3, 4, 8 वो और तैयार हो गए हैं। And I think he's changing alliances, allies, partners, like changing his clothes. ठीक है ना, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आज जो राइट साइड पे है, कल वो आपके बैड साइड पे भी हो जाएगा। भाई इंडिया को वो कहता है मेरा दोस्त है, आज वो इंडिया को पता नहीं क्यों पीछे पड़ा हुआ है, पर एक दिन आएगा, एक दिन हमारा भी आ जाएगा, उसमें क्या है। एंड यू नेवर नो वर्ल्ड ऑर्डर क्या होना है। सो मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश का नुकसान हो गया। बांग्लादेश में अब वो उनकी जिम्मेदारी है, बट जिस तरह वो अड़ गए, एक लेकिन छोटा सा मैंने चेंज देखा, आई डोंट नो ये क्यों हुआ है। आपने भी पिछले 24 के घंटे में एक चेंज देखा होगा। बांग्लादेश में अब उनकी सरकार या बांग्लादेश चुक चुकी है खेत, हाँ, बांग्लादेश की सरकार चुप करके बैठ गई है, बांग्लादेश के जो बोर्ड है वो चुप करके बैठ गया, अमीनुल इस्लाम चुप करके बैठ गया है। अब वहां से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि गलत किया इन लोगों ने मिलके। बट एट द सेम टाइम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर कोई अमीनुल इस्लाम को तो पता ही था ना यार कि आप जब आईसीसी बोर्ड में वोटिंग में हार गए तो आप आईसीसी की सब कमेटी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास नहीं जा सकते। मुझे और आपको पता है तो यार उनको भी पता ही होगा, पर वो गए। उसके बाद लेकिन मैंने चेंज ये देखा, ये जो सारी बातें आ रही थी कि कैश जाएंगे, आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, उन्होंने कल रिजेक्ट कर दिया उनके मीडिया स्पोक्समैन। उन्होंने कहा हम नहीं चैलेंज और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे था, वैसे वैसे था। बट जिस तरह उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजरुल ने बोला था, ये दोगले हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बांग्लादेश बोर्ड का टोन थोड़ा चेंज हो गया। मुझे तो ये लगता है कि कल को अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, पाकिस्तान का जाओ नहीं आते, उनके मैच कहां पे हैं? श्रीलंका। क्या बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाए? मतलब मैं कहता हूं बांग्लादेश को ही पाकिस्तान की जगह खिला दो। नहीं बट बांग्लादेश को तो आपने हटा दिया ना टूर्नामेंट से, तो डाल दो। स्कॉटलैंड को डाल दिया। नहीं, पाकिस्तान अगर बाहर हो जाए तो पाकिस्तान तो बांग्लादेश को बुरा लगेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की वजह से बाहर जा रहा है। नहीं आप तो यार आप एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हो कि तो इवेंचुअली आपने किया क्या? स्केड्यूल तो चेंज हुआ ही ना। बांग्लादेश को आप वहां दे रहे हो और श्रीलंका ने तो मना किया ना, उनके पूल में कोई चेंजेस नहीं है चाहिए। नहीं, आपने शेड्यूल कहां बदला? आपने सिर्फ टीम बदली, तो पूल बदल दिया ना। श्रीलंका ने कहा कि भाई हमें अपने पूल में कोई चेंज नहीं चाहिए, बट टीम तो बदल ही रही है ना। पाकिस्तान की जगह आप बांग्लादेश को डाल रहे हो। कहां? पूल में मैं डाल रहा हूं जो मैं डाल रहा हूं। आपने कहा कि पाकिस्तान, अच्छा आप बोल रहे इंडिया के पूल में आप बांग्लादेश दे दो। मैं हाँ, मतलब इंडिया का तो पूल है वो, इंडिया का तो पूल है जिसमें पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की जगह मैं कहता हूं बांग्लादेश को डाल दो। नहीं मैं देख रहा हूं, नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। वो अगर वो पाकिस्तान आईसीसी ने पूरी समझदारी, सूझबूझ, डिस्कशन लीगल के थ्रू गए होंगे, बोर्ड से बात करी होगी, आईसीसी बोर्ड मेंबर्स सब कुछ बात करके आई एम श्योर दे मस्ट हैव अराइव्ड एट द राइट डिसीजन। राइट डिसीजन था, राइट डिसीजन है। आपको लगता है कि आपकी अपनी सोच क्या है कि क्या दे देना चाहिए था? मतलब बांग्लादेश है, ठीक है, ये होता है ना कि यार मैं समझता हूं आपकी सिचुएशन है यार, आप फंसे हुए हो, आप एज अ बोर्ड आप फंसे हुए हो, सरकार से प्रेशर है आप पे, धमकियां मिल रही हैं, जो भी है, जैसे आप बोल रहे हो भाई कनपट्टी बंदूक रख दी, ये कर दिया वो कर दिया। आप उनके हालात समझ के यार बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, कर लो श्रीलंका। मैं आपको एक बात कहूं, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, देवर
आज से 8-10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले लोग माने ना माने, आप सबको पता है, आईसीसी ने सीरियसली इसको गेव अ थॉट नहीं, दे वांटेड कि यार कर दो। उसमें आई थिंक एक ये भी थॉट था कि यार बांग्लादेश इंडिया फिर ना ही आए तो अच्छा है, ठीक है ना। इंडिया हैड नथिंग टू लूज बाय द वे, अगर बांग्लादेश इंडिया नहीं आता तो इंडिया हैड नथिंग टू लूज। और ऐसा भी नहीं, मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई का लॉस ऑफ फेस हो जाता, बट हुआ ये राहुल कि जो लैंग्वेज वहां से आई और जिस तरह से आई, फिर जब उन्होंने कह दिया कि हम वही उनका भी वो ईंट से ईंट बजा देंगे, वो फिर आप उसको अपनी हार जीत ले लेते हो। फिर आप कहते हो अच्छा, मैं अगर बड़ी मेहनत करके इसको भी समझा लूं, उसको भी बुझा लूं, ये भी कर दूं, इसका भी चेंज कर दूं, उसका भी चेंज कर दूं, ये भी कर दूं, चलो मैं अकोमोडेट कर दूं, बट ये बंदा तो मुझे गाली दे रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, यहां पर आता है अमीनुल इस्लाम का रोल। अमीनुल इस्लाम जो है, ही हैज गुड रिलेशंस यार। उसने मतलब उन्होंने पिछले 25 साल से वो बीसीसीआई के साथ एसोसिएटेड है, बतौर क्रिकेटर, बोर्ड मेंबर, जो भी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, 36 किस्म की चीजें। यहां पर उनको यही तो यार एडमिनिस्ट्रेटर का स्किल क्या है। अभी आपने बात करी भाई, आज कल इनफैक्ट आयस बिंद्रा साहब की डेथ हुई है, जगमोहन डालमिया की हम बात करते हैं, राज सिंह डूंगरपुर की बात करते हैं हम, भाई शरद पवार हो गए, आज आप जयशाह की बात करते हैं, उससे पहले आप एन श्रीनिवासन हो गए। ठीक है, एन श्रीनिवासन को काफी लोग पसंद नहीं भी करते हैं। आईसीसी उन्होंने जाके सही किया यार कि भाई ही यूज्ड टू एक्ट विद एन आयरन फिस्ट, वो ऐसे काम करते थे, जो भी है। बट यही तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने आपको वहां रखा क्यों है? सही डिसीजंस लेना, सही लोगों से सही तरीके। वहां क्या वो समझा नहीं सकते थे आईसीसी को कि यार देखो, मैं अमीनुल इस्लाम कि यार बहुत मतलब बहुत प्रेशर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं वही कह रहा हूं, करवा दो ना, ऐसे हुआ प्लीज। क्या मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं किया ना। मैं अमीनुल इस्लाम की गलती मानता हूं यहां पर। मैं वही तो कह रहा हूं, स्टिक एंड कैरेट। जिंदगी में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, भले वो पॉलिटिशियंस हों, स्पोर्ट्स में कप्तान हो, लीडर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, उनको स्टिक एंड कैरेट। स्टिक एंड कैरेट का मतलब है कि मैं, आप मेरे से डरते भी हो, डरना एज इन रिस्पेक्ट वाला डरना होना चाहिए, बट आप मुझे आके दिल की बात भी रख सकते हो विद द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार मैं आपकी मदद करूंगा। सो मैं वही कह रहा हूं, डे वन इफ यू गो बैक मुस्तफिजूर के टाइम पे, मैं खुद मानता हूं आई वाज टेकन अबैक जब सुबह सुबह ये फैसला आया। हालांकि मैं उसके भी पीछे जाके मैं कहता हूं यार रखा ही क्यों था उनको ऑक्शन में। फिर यार अगर इतना ही आपको लग रहा था, आप प्रीएम्प्ट करो ना। आप प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप कल देख लेते हो, कल के बारे में सोच लेते हो, और यार 3 साल बाद का भी तो सोचो। वो हर कोई ये गलती कर रहा है। तो इन्होंने मुस्तफिजूर को सोचते बांग्लादेश बोर्ड के साथ भी अंदर खाते बात कर लेते कि देखो यार मुस्तफिजूर का नाम आया है, दोस्त तुम्हें पता है यार हालात ठीक नहीं है, तो हो सकता है ये ना बिके। बांग्लादेश बोर्ड कहता है यार ना सी, हमारी जब नई सरकार आ जाएगी यार अगले साल अगस्त में 3 मैच खेलने आ जाना। मिनी ऑक्शन नाम की चीज होती है, बहुत सारी चीजें। मिनी ऑक्शन ही तो थी। हाँ, दोबारा ऑक्शन आ जाती है। अच्छा, मिनी ऑक्शन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो ना ही होते और फिर वो ये सब भी ना होता। चलो वो हो गए, उनको जिस तरह से अचानक से आपने निकाल भी दिया। उसके बाद बीसीसीआई का भी फर्ज बनता था, जो बीसीसीआई है, और वो अमीनुल इस्लाम एंड द बांग्लादेश बोर्ड का भी बनता था कॉन्फिडेंस में। एंड बाय द वे आपको याद होगा राहुल, जब मुस्तफिजूर को जिस दिन निकाला था, उस दिन या उससे एक आधा दिन पहले की बात है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट की थी इंडिया की सीरीज की, शेड्यूल दे दिया था उन्होंने। ये अभी इस साल 26 में उन्होंने उसी दिन अनाउंस किया है। तो आप उससे बात करते कि यार दोस्त ये इशू है, अब बताओ। वो कहता देखो जी मेरे यहां पे भी जूते बड़े चल रहे हैं, एक काम करो ना यहां पे सेंटीमेंट ऐसा है, आप ही अपनी तरफ से मेरी टीम को श्रीलंका भेज दो। मैं होता मैं ये करता, और आप बीसीसीआई आगे से कहते देखो इंडिया बांग्लादेश का ऐसा ऐसा है, हमने मुस्तफिजूर को भी कर दिया, और हम आईसीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में मूव कर दिए जाए। रस्सी भी जल गई, बल भी नहीं आया। आईसीसी कहता इंडिया तुम राजी, हाँ जी, बांग्लादेश तुम राजी, हाँ जी, चलो जी। थोड़ा सा आप वर्क करते और वो 15-20 दिन वेस्ट भी ना होते, आप कुछ ना कुछ निकाल लेते।
जो इन्होंने पिछले साल इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी के मसले को रिजॉल्व करने के लिए आपस में बैठ के वो हाइब्रिड का फॉर्मूला बना लिया कि अब कलेश ही नहीं होगा कोई, ये हो सकता था। दूसरा ये था कि जब ये सब भी हो गया तो भी अमीरुल इस्लाम कर सकते थे, बट वहां पे क्या हुआ, नजरुल ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश के मैच इंडिया से श्रीलंका जाए। नजरुल वांटेड पॉम्प एंड शो, ही वांटेड कि आई एम द एम्परर, मेरा भी आए कि मैंने इंडिया की खाट खड़ी कर दी। अब द मोमेंट राहुल आप ऐसा करोगे तो मेरे पास तो कानून है ना, मेरे से आप कानून के तौर पर आओगे तो मैं आपका काम नहीं कर सकता हूं, भाई मेरी ये मजबूरी है। आप मेरे पास वैसे कहने आओ तो क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ होता है, क्यों नहीं होता? बिल्कुल हो सकता था, और मैं तो कहता हूं इंडिया को भी सूट करता। और क्या होता, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इनका दुश्मन भी नहीं बनता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो जानता समझता कि यार ठीक है, हम सरकार जब बदली जाएगी बस, तो कभी कभी आपको बैकरूम टॉक्स क्या होती हैं, यही तो होती हैं। बट मुझे लगा अमीनुल इस्लाम प्लेड इन दी हैंड्स ऑफ नजरुल, और वहां पर नजरुल को वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसने वो चाकू उस पर चला दिया। ये भी हो सकता है कि उनको चाबी पाकिस्तान की सरकार ने भरी हो, ये भी हो सकता है। अब मतलब बड़ा मेरा जो पॉइंट है, फिर आप अपना भी दीजिए, मेरा पॉइंट यह है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान ये कहता है कि बांध लिया सर पे कफन और हम नहीं जा रहे हैं वर्ल्ड कप, दूसरी बात वो ये कर सकता है कि वर्ल्ड कप जाएगा और इंडिया के मैच से पहले वो टंटा रखेगा और कहेगा हम इंडिया के मैच को फोरफीट करते हैं। अगर वो वर्ल्ड कप बॉयकॉट करते हैं, उनके पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो ये भी नहीं कह सकते सिक्योरिटी, वो तो मैच श्रीलंका में है, ऑब्वियसली दे फेस अ लॉट ऑफ मतलब सस्पेंशन होती है आपकी, या आपके सैंक्शंस हैं, आपका पैसा कटा, फलाना कटा, ढिमकाना कटा, प्लस आपकी एक आईसीसी टूर्नामेंट गई है, लॉस ऑफ फेस, पीएसएल को भी झटका, ये सारी बातें हैं राउंड। अगर वो वहां चले जाते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर वो इंडिया का मैच खेलने नहीं आते, इंडिया ही का मैच फोरफीट करे, और वही उनका क्लेश है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, किसी को परवाह नहीं है। हाँ, वो इंडिया पाकिस्तान मैच की परवाह है, ये फैक्ट है। अगर वो कहते हैं हम पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, सुबह वो मना कर देते हैं, उस केस में इनका लीगल क्या है? मतलब क्या वो सिर्फ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ग्रुप गेम? अच्छा, ग्रुप। हाँ। अगर वो सेमीफाइनल फाइनल में उम्मीद नहीं रख रहे अपनी टीम की पहुंचने की, आपको है? नहीं, वो भी नहीं रख रहे, मेरे को हो ना हो उनको भी नहीं है। तो अगर एक बात बताओ आप मुझे, अगर उनको ये भी उम्मीद नहीं है, मतलब एक होता है ना कि उम्मीद, हम तो ये सोचते हैं ना यार इंडिया फेवरेट है, ऑस्ट्रेलिया ये सोचकर आती है ना कि आईसीसी टूर्नामेंट है यार, ये हम तो खेलेंगे ही खेलेंगे, हमें तो जीतना है। इंग्लैंड भी आज शायद से ये सोच रही होगी, न्यूजीलैंड है भाई, न्यूजीलैंड बोलती है कि भाई क्यों नहीं, अब तो हमने भी इतने फाइनल खेल लिए हैं, सब कुछ हो गया है। साउथ अफ्रीका भी, अब तो साउथ अफ्रीका भी भाई आपकी आईसीसी टूर्नामेंट जीत गए। मतलब अगर आप सेमीफाइनल की उम्मीद नहीं रख रहे हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हम सेमीफाइनल नहीं पहुंचेंगे, आई थिंक सेमीफाइनल अगर होगा भी तो इंडिया से नहीं होगा, जो चलो सेमीफाइनल फाइनल जो भी, तो यार उससे अच्छा तो अगर आप ये इतने श्योर हो कि नहीं पहुंचेंगे, फिर तो पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी अनाउंस कर देंगे कल कि नहीं आ रहे हम, फिर तो कर देंगे। और देखो एक चीज है, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी जस्ट टू बी इन द न्यूज, आई थिंक वो मजे ले रहे हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर, आई वोंट से कि मेरे को किस बात पे कोई संदेह या डाउट है, आई एम प्रिटी श्योर वो ना यहां पे एक तो न्यूज में रहना चाहते हैं, एंड समहाउ और दी अदर बेसिकली जयशाह जो है वहां पर आईसीसी चेयरमैन है, आई थिंक वो थोड़ा ना उनको भी परेशान करना चाहते हैं, तंग करना चाहते हैं, बिजी रखना चाहते हैं, ये सब बातें करने। अच्छा, और उसमें गलती किसकी है? गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। अच्छा चलो ठीक है कि हमारी मीडिया की है, चलो कि हम जबरदस्ती, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, फोरफीट किया, उन्होंने 2-3 दिन ड्रामा किया और उसके बाद वो आ गए और वो ये कहेंगे कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम आए हैं। उनका कोई वजह नहीं है ना। बांग्लादेश को क्या बोलेंगे वो? हाँ? बांग्लादेश को क्या बोलेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं उनके पास कोई वजह ही नहीं है। समझे नहीं? बांग्लादेश को क्या बोलेंगे वो? आके बांग्लादेश को आज उन्होंने बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ, बट उन्होंने तो थ्रेट क्यों किया?
नहीं उन्होंने नहीं, लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे उनका। पाकिस्तान में नहीं लोग पूछेंगे कि यू हैव प्लेड विद आवर इमोशंस, थूक के चाट गए, क्या लोग वहां पे नहीं पूछेंगे उनको? हो सकता है मोहसिन नकवी ने कभी खुद ना बोला हो बांग्लादेश को कि हम भी नहीं खेलेंगे अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि देखो ऐसा है, मैं आई विल प्रपोज टू आवर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि क्या हम भी ऐसा कर दे। अब बात एक चीज है, अपनी कौम को क्या बोलेंगे? आप मुझे एक बात बताओ, एक अग्रीमेंट हुआ है ना, अभी आपने याद दिलाया था चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे एक अग्रीमेंट हुआ था, क्या था वो अग्रीमेंट? हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड, हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड। इज इट हाइब्रिड? इन अ वे इट इज अ हाइब्रिड, इट इज हाइब्रिड बिकॉज अभी विमेंस वर्ल्ड कप भी तो हुआ ना, हाइब्रिड है ना। हाँ। तो वो अपने एंड का, अपनी डील का, वो क्या मतलब अपना जो एक वादा किया हुआ है या एक साइन किया हुआ है, एक अग्रीमेंट लिखा हुआ है, उसको पूरा नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बात ही नहीं है। आप मेरी बात ही समझ रहे, वो बात हाइब्रिड की ही नहीं है भाई। बात ये है कि वादा तो छोड़ो, वो वादा इज अ वेरी स्मॉल थिंग। नहीं, वादे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अग्रीमेंट की बात, कागज की बात कर रहा हूं। एक एमओयू के बेसिस पे, और ये वो एमओयू नहीं है जो पीसीबी लेके गया इंडिया को वहां लेकर गए थे ना। हाँ, ये आईसीसी डॉक्यूमेंट। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं तो इंडिया से वादा तोड़ना उनके लिए क्या? नहीं, वादा नहीं है, इट इज एन अग्रीमेंट आईसीसी के बीच। अगला क्या है? अगर आप आईसीसी को नहीं मानते हो, अगर आप आईसीसी के अग्रीमेंट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सब कुछ है, उनको नहीं मानते हो, तो फिर मैं आपको एक बात आपको आइसोलेट, मुझे याद नहीं पड़ता किसी क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ऑफेंसिव लैंग्वेज आईसीसी के लिए इस्तेमाल की हो। चलो बांग्लादेश में तो सरकार ने की, मोहसिन नकवी ने ये बोला ना कि ले आए फिर अपनी टीम, 22वीं भी ले आए। और बोर्ड की मीटिंग के बारे में उन्होंने बोला कि बोर्ड में तो ऐसी ऐसी बातें हुई जो आपको बता नहीं सकता। तो उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ विल दी रियल क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट रिएक्ट टू दैट? पता नहीं, मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूं, पॉलिटिशियन है वो माइंड गेम्स, ये वो। सर बस वही है राहुल जी, पता नहीं चलता कि रस्सी कब खत्म हो जाती है ना। अब वो भले इंडिया हो, भले वो आईसीसी हो, भले वो बांग्लादेश था, वो पाकिस्तान हो, सब दिन होता रहा एक समान। मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की बजाय अगर ये फड्डों में गिरने की कोशिश करेगा, इस बार मुझे लगता है आईसीसी नहीं सुनेगा। एट इस टाइम राहुल, बड़ी देर से सुन लिया, बड़ी देर से देख लिया, हमारे बिना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इंडिया ने नहीं बोला यार कि हमारे बिना नहीं हो सकता। जब इन्होंने बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बिना करा लो, क्या बीसीसीआई ने आके बोला था कि करवा के दिखाओ हमारे बिना, तुम कोलैप्स? इंडिया से तो रिएक्शन ही नहीं आया था कोई, आपको याद होगा। इंडिया ने तो नहीं कहा। इंडिया के तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होती आपकी, ना एशिया कप होता। तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो ये मैं तो कहता हूं कि अगर वो सही है और वो आहत, उनको बहुत ज्यादा उनको गुस्सा चढ़ा है और वो कह दें कि हम नहीं खेलेंगे, तो मेरा यह मानना है कि आईसीसी को कहना चाहिए मत आओ, मत आओ। वो एक मैच जो बात करते हो ना, 200-300 मिलियन डॉलर्स, और यार 200-300 मिलियन डॉलर्स क्या होते हैं मुझे बताना। मैं अभी आपको बता रहा था कि इंडिया में जो इंडिया की क्रिकेट का, आईपीएल का, इंडिया के लिए कुछ नहीं है, बाकी किसी के लिए तो होंगे ना। तो फिर इसको मैं फिर स्ट्रेटेजिक मूव देखूं, इंडिया स्ट्रेटेजिक मूव देखे, फिर इंडिया पाकिस्तान के एंगल से देखे। नहीं बट आपने अब खैर पैसे इनके भी तो काटोगे, इनके भी तो पैसे काटोगे, बातें, बट नहीं इनके भी पैसे काटोगे, फिर काटो इनके पैसे भी काट लो। इंडिया हेयर कट दे दे, ब्रॉडकास्टर को कहे ठीक है यार, आगे से रैशनलाइज करो, इंडिया पाकिस्तान मैच को मत गिनो। सो द मोमेंट आप इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा यार, अभी हाल फिलहाल में आने वाले कुछ सालों में इनकी रेलेवेंस नहीं आएगी, ठीक है ना। इनकी रेलेवेंस थी, एंड पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, जब आपकी टीम बहुत स्ट्रांग थी ना 80s में 90s में, तब आईसीसी नहीं था, मतलब उस तरह का आईसीसी नहीं था। आईसीसी का तो पहला जो वर्ल्ड कप हुआ 99 में हुआ, वो आपकी टीम पीक पे थी। उसके बाद आपने 2000 के बाद अपनी क्रिकेट उठा के देखे, आप बहुत पीछे चले गए। सो इनके लिए अनफॉर्चुनेट है राहुल कि जब इनकी पीक थी तो इस तरह के बिलियंस एंड बिलियंस नहीं थे। उस टाइम पे होते तो इनको भी मिल रहे होते, उस टाइम पे इनकी इकोनॉमी भी ठीक चल रही थी, ऐसा नहीं है। बट उस टाइम पे क्रिकेट डिफरेंट थी, और उस टाइम इंडिया पाकिस्तान दोस्त थे,
क्रिकेट के मैदान में। सो मैं ये कहता हूं आज की तारीख में इनकी रेलेवेंस अगर उनको लगता है इतनी नहीं बनने वाली है कि कल ही बन जाएगी। और जो लोग अगर उनको अपने बोर्ड को कह रहे हैं कि हटाओ, बॉयकॉट कर दो, भाई आप उन सबको आइडेंटिफाई करके देख लेना अगर पुराने प्लेयर्स फिर वो शोज ना कर रहे हो कहीं भी बैठ के आईसीसी वर्ल्ड कप पे। हमारे यहां पे कुछ लोगों ने कहा था ना कि एशिया कप नहीं करेंगे, नहीं किया। हमने नहीं कहा, हमने तो किया भाई। बट जुबान के पक्के होने चाहिए। इंडिया में थे लोग जुबान के पक्के, नहीं करेंगे, नहीं किया। तो मैं उन लोगों को भी देखना चाहूंगा। फिर वो लोग जो हैं वो फिर नाम ना लें, ये भी देखना चाहूंगा। तो मुझे लगता है आईसीसी इस बार आर या पार की लड़ाई में है। नहीं, आई थिंक आईसीसी ने जो बांग्लादेश, आई वॉन्ट पीस, मैं बांग्लादेश को भी चाहता था, मैं पाकिस्तान को भी चाहता हूं कि वर्ल्ड कप खेले। बट अगर कोई इतना ड्रामा कर रहा है ना, उसका ब्लफ पकड़ लीजिए। आई थिंक आईसीसी, कल को इंडिया हो, भले इंडिया भी अगर कटघरे में होगा मैं कहूंगा, पर आज जो कटघरे में है अगर वो ये कर रहा है ना, उसका ब्लफ पकड़ लो। और जो आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ किया है, मतलब किया गया, मतलब इन रिस्पॉन्स टू व्हाट बांग्लादेश डिड, और आईसीसी ने जो किया, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक इट्स अ गुड इनफ वार्निंग मुझे लगता है। पाकिस्तान जो कर रहा है, जब वो करेंगे ना, कर लेंगे, तब देखते हैं। एक और अनफिल्टर्ड। अच्छा, एक काम कीजिए, पूरे शो में ना आपने देखा होगा ऊपर एक पोल क्वेश्चन चल रहा है। वो ये चल रहा है कि क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में खेलेगा, यस और नो। वो खुद पुल आउट होगा, आईसीसी उनको ओके करते, जो भी होगा, क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में खेलेगा? विल पाकिस्तान प्ले इन दिस वर्ल्ड कप, यस और नो? आई एम श्योर बहुत हजारों लोग इस वक्त वोट डाल चुके होंगे। अगर आपने नहीं डाला है तो आप भी वोट डालिए। और कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं यार, बहुत से लोग इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। कुछ लोग हम लोगों की आलोचना कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाकई यार, और मैं देख रहा हूं बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान सोचे भी ना वर्ल्ड कप में पुल आउट करने का। बहुत से बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार ने उनकी क्रिकेट मरवा दी है। तो आपका जो भी व्यू है, जो भी आपका एक थॉट है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको पसंद आया हो तो ही आप प्लीज इस अनफिल्टर्ड को लाइक करें, अगर शेयर कर सकते शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप इस अनफिल्टर्ड को देख रहे हैं, और ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉस। अब आने वाले 2-3 दिन जो है ना, वो तूफान, भूचाल या फिर कुछ भी नहीं लेकर आएंगे। तो इसके लिए स्पोर्ट्स तक के साथ रहे। आपने पिछले कई दिनों से जो खबरें थी स्पोर्ट्स तक पे देखी, आई एम श्योर आपको क्रेडिबिलिटी भी दिखी होगी। और अगर हमारे पे विश्वास इसी तरह कायम है तो प्लीज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए, बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।